नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। गिलबर्ट हिल, जुहू गली, डोंगर और आसपास के इलाकों से अंधेरी वेस्ट के एमएलए और बीजेपी मुंबई प्रेसिडेंट अमित साटम के ऑफिस में स्लम क्लस्टर रीडेवलपमेंट को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। यह महाराष्ट्र का पहला बड़े पैमाने का स्लम क्लस्टर प्रोजेक्ट पॉलिसी होगा। पूरी जुहू गली, गिलबर्ट हिल, डोंगर और आसपास के इलाकों को मिलाकर 101 एकड़ जमीन इस योजना में शामिल की गई है। प्रोजेक्ट को एसआरए की हाई पावर कमेटी से मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही एसआरए को कलेक्टर, एमएमआरडी और बीएमसी से भी एनओसी मिल चुकी है। आने वाले हफ्ते में महाराष्ट्र सरकार इस प्रोजेक्ट का टेंडर निकालेगी। सिर्फ वही कंपनियां एलिजिबल होंगी जो माली तौर पर मजबूत, अनुभवी और सक्षम होंगी। आपको बता दें, पिछले 20 सालों में कई डेवलपर्स ने लोन लेकर प्रोजेक्ट को अधूरे छोड़ दिए थे, इसलिए सख्त शर्तें रखी गई हैं। नए डेवलपर को 2 साल का एडवांस एसआरए के पास जमा करना अनिवार्य होगा। कुछ लोग खुद को डेवलपर या मीडिएटर बताकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनसे सावधान रहें। वहीं स्थानीय लोगों ने अमित साटम से जाकर मुलाकात की और उन्होंने कहा, जो लोग गुमराह न हों, आप लोगों ने 20 साल तक सब्र किया है, अब कुछ ही दिनों में 2026 में प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाएगा। ये देवा भाव की सरकार है। जुहू गली और गिलबर्ट हिल के लोगों को पूरी तरह फर्निश्ड घर मिलेंगे। आपको बता दें, पहले ही गिलबर्ट हिल इलाके में कैंप लगाए गए हैं, जहां लोग अपनी दस्तावेज, नाम और समस्याओं की वेरीफाई और सुधार सकते हैं। मिसिंग स्ट्रक्चर्स का सर्वे भी पूरा हो चुका है। आइए देखते हैं अमित साटम ने क्या कहा। अंधेरी वेस्ट में जुहू गली और गिलबर्ट हिल और इस आजू बाजू के परिसर की जो एसआरए की योजना है, जिस एसआरए की योजना को कार्यान्वित करने के लिए हमने एसआरए का कैंप जो है वो जुहू गली में लगाया था, पात्रता निश्चित करने के लिए, खरीदी बिक्री जो हुए हैं उनके नाम चढ़ाने के लिए, कोई अगर मयत हुआ है तो उनके वारिसों का नाम चढ़ाने के लिए और एनेक्सर 2 के सुसूत्रीकरण के लिए। उसके पश्चात महाराष्ट्र की सरकार ने एक स्लम क्लस्टर पॉलिसी जो है वो डिक्लेयर की है और इस स्लम क्लस्टर पॉलिसी के अंतर्गत जुहू गली और गिलबर्ट हिल के परिसर की जो झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्रकल्प है, एसआरए की स्कीम है, वो इस स्लम क्लस्टर योजना की महाराष्ट्र की सबसे पहली स्कीम वो होने जा रही है। और पूरा जुहू गली, गिलबर्ट हिल, गांव-देवी डोंगरी और आजू बाजू के परिसर का पूरा 101 एकड़ के आसपास का परिसर इस स्लम क्लस्टर योजना में पारित किया गया है। हाई पावर कमेटी में ये स्लम का क्लस्टर पारित हो चुका है। वो पारित होने के बाद उसके लिए जो अलग अलग एनओसीज लगती है टेंडर करने के लिए, वो माड़ा की एनओसी हो, बीएमसी की एनओसी हो, कलेक्टर की एनओसी हो, वो सारी एनओसीज एसआरए ने प्राप्त की है। और अगले हफ्ते में जो है वो इस स्लम क्लस्टर योजना का टेंडर महाराष्ट्र की शासन के द्वारा ये जारी किया जा रहा है और इसमें बहुत ही स्ट्रिंजेंट कंडीशंस ये डाले जा रहे हैं कि इसके पहले जो लोगों की एसआरए स्कीम और एसआरए की एग्रीमेंट के आधार के ऊपर फाइनेंस कंपनी से पैसे उठाकर वो पैसे गमन किए गए और 20-20 साल तक ये स्कीम रखड़ी गई। एक ईंट बांधकाम लोगों के घर का इसमें हुआ नहीं। जिसको पैसा कमाना था वो पैसा कमा गए और लोगों के 300, 400, 500 लोगों के घर भी टूटे। 7-8 साल से लोगों को भाड़ा भी नहीं है। इस प्रकार की पुनरावृत्ति फिर से ना हो, इसीलिए बहुत ही स्ट्रिंजेंट कंडीशंस जो है इस स्कीम के इस टेंडर में ये डाले जा रहे हैं। बहुत हजारों करोड़ का नेटवर्थ उस कंपनी का होना चाहिए। एक अमुक करोड़ स्क्वायर फुट का काम उन्होंने किया होना चाहिए और जितने पैसे ये पूरे स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए लगेंगे, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के पैसे, भाड़े के पैसे, प्रीमियम के पैसे, वो सारे के सारे पैसे किसी इतनी बड़ी कंपनी हो कि उसको लोन लेने की आवश्यकता ना पड़े, उनका इतना नेटवर्थ हो कि वो अपने पैसे के बलबूते के ऊपर ये रिहैबिलिटेशन के जो घर है वो घर बनाने की ताकत, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, आर्थिक ताकत जो है उस कंपनी ने रखनी चाहिए। ऐसे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है उस टेंडर में डाले जा रहे हैं और ये अगले हफ्ते में महाराष्ट्र की सरकार जो है उस टेंडर को जारी करेगी और उस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में जो भी बैठता होगा उसमें बिड कर सकता है और वो बिड में जो भी जीतेगा, जो भी L1 होगा, वो इस स्कीम का जो ये कॉन्ट्रैक्टर बोलो या डेवलपर बोलो अपॉइंट किया जाएगा और उनको पहले तो लोगों के इतने हजार घरों के 2 साल का एडवांस रेंट जो है वो एसआरए में उनको डालना पड़ेगा, एसआरए में जमा करना पड़ेगा और इसीलिए ऐसी
बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वाली कंपनी के पास ये इतने बड़े क्लस्टर का काम जाए, इस उद्देश्य से जो है वो टेंडर निकाला जा रहा है। और आने वाले समय में मुझे ये पूरा विश्वास है कि बंद पड़ी हुई ये अंधेरी के जूहू गली और गिलबर्ट हिल की जो योजना, जिसको हम यहाँ तक अभी लेके आए हैं, जिसमें स्कैम हुआ था, ईडी का स्टे था, ईडी का स्टे हटवाया, ईडी का स्टे हटवाने के बाद में इसमें एसआरए के कैंप यहाँ पर लगाया, एनेक्सर 2 का सुसूत्रीकरण का यहाँ पर करवाया, और अभी स्लम क्लस्टर पॉलिसी के अंतर्गत इसका टेंडर निकाला जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है, और ये मुझे क्रांतिकारक इस प्रकार का एक क्षण है कि कहीं ना कहीं जूहू गली, गांव देवी डोंगरी, गिलबर्ट हिल के लोगों को अपने घर का सपना जो है वो साकार होते हुए जो दिख रहा है, और आने वाले समय में इसी साल, इसी 2026 में इस एसआरए स्कीम का काम शुरू होगा। सर, जूहू गली के जो रहवासी हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जूहू गली के रहवासियों को यही कहना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत धीरज जो है वो अभी तक रखा है, हमारे ऊपर विश्वास रखा है, महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर उन्होंने विश्वास रखा है। आने वाले समय में और थोड़ा सा धीरज वो रखे। इसी साल, इसी 2026 में आपकी झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्रकल्प की योजना को कार्यान्वित करने का काम ये महाराष्ट्र की सरकार करेगी। ये देवा भाऊ की सरकार है। जूहू गली, गिलबर्ट हिल, गांव देवी डोंगरी के हर एक यहाँ पर स्लम में रहने वाले व्यक्ति को फुल्ली फर्निश्ड घर यहाँ पर मिलेगा। सर, पूछो एक सवाल। अभी जो एसआरए अपना चल रहा है सर, महाराष्ट्र सरकार द्वारा वहां पे सर्वे भी हुआ, एसआरए ने कैंप लगाया, डोर टू डोर सर्वे हुआ, काफी अच्छे से काम चल रहा था। लेकिन नया कोई बिल्डर आने की वजह से लोग कंफ्यूजन में है। 5 स्टार होटल में मीटिंग हो रही है, तो लोगों को क्या करना चाहिए, आप क्या बोलेंगे? ऐसा कोई बिल्डर नया आया नहीं है। पिछले 3 महीने में स्लम की क्लस्टर पॉलिसी डिक्लेयर होने के बाद में जो एसआरए का पूरा डिपार्टमेंट है वो इस पूरे स्लम क्लस्टर के टेंडर को तैयार करने की तैयारी में लगा हुआ था। पहले एचपीसी में गया, हाई पावर कमिटी में गया, वहां पर पारित हुआ, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट की एनओसी ली गई, और अभी वो टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, और अभी कल 1-2 दिन में उसका लीगल ओपिनियन लेकर अगले हफ्ते में टेंडर यहाँ हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई नया डेवलपर आया नहीं है, कोई पुराना डेवलपर नहीं है, कोई नया डेवलपर नहीं है। जिसकी भी ताकत है, महाराष्ट्र की सरकार ने जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इसमें डाला हुआ है, उस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में जो भी क्वालिफाई होता है वो हर कंपनी इसको बिड कर सकती है। तो यहाँ पर कोई पुराना डेवलपर नहीं है, कोई नया डेवलपर नहीं है, कोई नया डेवलपर आया भी नहीं है। अभी तो टेंडर आएगा, टेंडर में जो भी बिड करेगा, वो बिड जो जीतेगा वो यहाँ की एसआरए की स्कीम को कार्यान्वित करेगा। नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि इस मुंबई शहर में तकरीबन 40 से 50% लोग ये स्लम में रहते हैं। महाराष्ट्र की सरकार का ये उद्देश्य है, मोदी जी का ये सपना है कि हर एक भारतवासी का खुद का घर होना चाहिए, घर में बिजली होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, और शौचालय भी घर के अंदर होना चाहिए। और इस मुंबई शहर को झोपड़पट्टी मुक्त स्लम फ्री करने के लिए हर एक व्यक्ति को एक डिग्निटी के साथ, जो हमारा आने वाली भविष्य की जो पीढ़ियाँ हैं, उन्हें एक अच्छा घर, एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल जो है वो उन्हें मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार कटिबद्ध है, और इसके दृष्टिकोण से जो सरकार ने जो स्लम क्लस्टर की पॉलिसी लाई है, मुंबई शहर में हर झोपड़पट्टी वासियों को, सब झोपड़पट्टी वासियों को अपना खुद का घर देने के दृष्टिकोण से बड़े बड़ी जो एरियाज है, बड़े बड़े जो क्लस्टर्स है, उसको क्लस्टर में लेकर वहां पर उनका एक क्लस्टर का विकास करने के दृष्टिकोण से मुझे बहुत खुशी है कि इस स्लम क्लस्टर स्कीम की सबसे पहली स्कीम ये मेरे विधानसभा मतदार संघ में हो रही है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और मेरे अंधेरी पश्चिम के झोपड़पट्टी वासियों के लिए, जूहू गली, गिलबर्ट हिल, गांव देवी डोंगरी के हमारे सभी रहवासियों के लिए भी बहुत खुशी की बात है।